सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थीं। गांव के उस छोटे से झोपड़ी में सोता हुआ राघव अपनी माँ के पुकारने पर जाग गया। राघव की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थीं। उनके पास जो भी था वह सीमित था, लेकिन उनकी उम्मीदें अनंत थीं। राघव का दोस्त रोहित एक अमीर परिवार से था। उनके बीच आर्थिक अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों ने बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। रोहित के पास अच्छे कपड़े, नए जूते और ढेर सारी किताबें होती, जबकि राघव के पास सिर्फ कुछ पुरानी किताबें और पहने हुए कपड़े होते। फिर भी राघव ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत को अपना साथी माना। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि वहां एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को एक शानदार छात्रवृत्ति और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिलेगा। राघव और रोहित दोनों ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। राघव के लिए यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं था। वह जानता था कि अगर उसे यह छात्रवृत्ति मिल जाती है तो उसका भविष्य संवर जाएगा और वह अपनी माँ की कठिनाइयों को दूर कर सकेगा। राघव ने प्रतियोगिता की तैयारी में दिन रात मेहनत की। उसके पास न तो अच्छे नोट्स थे, न ही अतिरिक्त किताबें। उसने गांव के पुस्तकालय से पुरानी किताबें उठाईं और उनमें से जानकारी इकट्ठा की। दूसरी ओर रोहित ने भी प्रतियोगिता के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके पास हर संभव संसाधन थे। राघव को अक्सर भूखा रहना पड़ता था क्योंकि उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि वह उसे अच्छी खुराक दे सके। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा, गरीबी कोई पाप नहीं है, मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। राघव इन शब्दों को अपनी ताकत बना चुका था। एक दिन रोहित ने राघव से पूछा, राघव, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हमें तो पता है कि तुम्हारे पास न तो साधन है, न ही इतना समय कि तुम इस प्रतियोगिता में मुझसे जीत सको। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, मैं अपनी गरीबी से भाग नहीं सकता, लेकिन अपने सपनों से भी समझौता नहीं कर सकता। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा कि कैसे राघव इतने कठिन हालात में भी इतनी सकारात्मक सोच रख सकता है। उस दिन के बाद से रोहित ने राघव की मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपनी किताबें उधार देने लगा और जहां भी जरूरत होती राघव को समझाता। काफी दिनों की तैयारी के बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया। राघव और रोहित दोनों ने अपनी पूरी मेहनत झोंक दी थी। परीक्षा के दौरान राघव ने अपनी पूरी ईमानदारी से उत्तर लिखे। उसकी मेहनत उसके उत्तरों में झलक रही थी। कुछ दिन बाद परिणाम घोषित हुए। सभी छात्रों को सभा में बुलाया गया। प्रधानाचार्य ने सभी के नाम घोषित किए। सभी चकित रह गए जब उन्होंने सुना कि प्रतियोगिता में पहला स्थान राघव ने हासिल किया है। रोहित भी राघव की इस सफलता से बहुत खुश था। उसने राघव को गले लगाकर बधाई दी और कहा, तुम्हारी मेहनत ने साबित कर दिया कि साधन और सुविधाएं सफलता की गारंटी नहीं होती। असली गारंटी होती है सच्ची मेहनत और निष्ठा की। राघव की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सका। राघव को छात्रवृत्ति मिल गई थी और अब उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया था। लेकिन उसकी मुश्किलें यहाँ भी खत्म नहीं हुई। शहर में रहना आसान नहीं था। उसके पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे। उसने पार्ट टाइम नौकरी की तलाश शुरू कर दी और एक दुकान में काम करने लगा। दिन में वह पढ़ाई करता और रात में काम करता। कई बार वह थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसे अपनी माँ की आंखों में देखे गए सपनों की याद आती और वह फिर से जुट जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और राघव ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसने टॉप रैंक हासिल की और एक बड़ी कंपनी में उसे नौकरी का ऑफर मिला। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और आज उनकी सारी कठिनाइयां खत्म हो चुकी थीं। राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। गरीबी या कठिनाइयां हमारे रास्ते में आ सकती हैं, लेकिन सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। राघव ने न केवल अपने जीवन को संवारा,
बल्कि अपने संघर्ष से अपने दोस्त रोहित और गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा दी। आज राघव अपनी कहानी से सभी को प्रेरित करता है और कहता है, जो लोग सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं, उनके लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है।